23 मई 2013 को एक शादी समारोह में डीजे पर नाचते वक्त एक गोली चलती है, जिसमें रुद्रपुर के युवा हिमांशु अरोरा की मौत हो जाती है। हालांकि परिवार के द्वारा दी गई तहरीर पर लगभग 11.25 साल बाद आज परिवार को न्याय मिला है और जिस भाजपा नेता के द्वारा गोली चलाकर अपने पिस्टल यानी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार करके जो हत्या की गई थी, उस पूरे मामले में आज भाजपा नेता को जिला न्यायाधीश रामपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। हमारे साथ हिमांशु अरोरा के पिता रूप कुमार अरोरा और उनके चाचा भी मौजूद हैं। इसके साथ ही जिस तरह से परिवार को न्याय मिला, उसके बाद यहाँ पर बलविंदर सिंह बल्लू जी, गाबा साहब और काली भाई भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में किसी भी लड़ाई को लड़ना काफी मुश्किल होता है। रूप कुमार जी, जिस तरह से 11.25 साल बाद आज आपके परिवार को न्याय मिला है, कहीं ना कहीं बड़ी लंबी लड़ाई चली है, किस तरह से आपने इस लड़ाई को लड़ा और क्या कुछ दिक्कतें आई? मुझे दिक्कतें तो खैर नहीं आई भी और नहीं भी आई, मगर 11 साल बाद मुझे इंसाफ मिला। 11 साल तक मैं लड़ता रहा, मैंने पैरोकारी पूरी की, मैं सब जगह हर डेटों पे जाता रहा। आज जिला न्यायालय रामपुर ने मेरी तरफ देख करके और न्याय दिया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जिसमें मेरे वकील सुधीर शरण कपूर एवं मान सिंह और सरकारी वकील जिनका नाम है अमित सक्सेना, उन्होंने मेरी पैरवी और मेरी तरफ से लड़ाई लड़ी, जिसको मैंने कंप्लीट किया। आज उसको सजा मिली, मुझे उस न्याय पे पूरा भरोसा है, मुझे अच्छा लगा। तो एक बार हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप, मैं विशाल से कहूँगा एक बार लाइट बंद करके दिखाएं। ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी और तमाम नेशनल चैनल की सुर्खियां बनी थी। उस दौरान सबसे ज्यादा जो है इस वीडियो को दिखाया गया था, क्योंकि लाइव मर्डर हुआ था ये पूरा डीजे पर, और डीजे पर ही जो है जो शादी विवाह में जो कैमरे चल रहे थे, उस कैमरों में ये पूरी घटना जो है कैद हो गई थी। और कैद होने के बाद स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पर लगभग 1 से लेकर 8 तक वो पॉइंट्स बनाए हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने इस पूरे घटनाक्रम की सीडी देखी और सीडी देखने के साथ ही जो है माननीय न्यायालय ने इस पूरे पॉइंट्स को एक एक चीज को नोट करते हुए जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो है जजमेंट सुनाया है। और जजमेंट में भाजपा नेता उत्पल दीक्षित को जो है यहां पर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं, हालांकि हम वो वीडियो भी जब हमें मिलेगी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो रुद्रपुर शहर के जो लोग हैं उन्होंने वो वीडियो देखी होगी। यहां पर ये उत्पल दीक्षित दिखाई दे रहा है जो लाल घेरे में है, और इधर ये हिमांशु है। यानी कि पहले दोनों यहाँ पर डीजे पे डांस कर रहे होते हैं, उसके बाद एकाएक ये पिस्टल निकालता है, फिर पिस्टल ऊपर, ये देख रहे होंगे आप इस पॉइंट्स में कि उत्पल दीक्षित अपनी पिस्टल को फिर ऊपर की ओर लेके जाता है और उसके बाद सामने से बिल्कुल गोली चलती है, और गोली जब चलती है तो यहाँ पर हिमांशु अरोरा को के सीधा माथे पे लगती है, और माथे पे लगने के बाद सीधा हेड शॉट, यानी कि हेड शॉट था ये, कनपट्टी पे पूरी यहाँ पर गोली लगती है, और गोली लगने के बाद जो है हिमांशु की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद यूपी और उत्तराखंड की दोनों ही राज्यों की पुलिस आर्क होटल रुद्रपुर में पहुंचती है। उनके चाचा जी भी हैं हमारे साथ, संजय जी बताइए कि बड़ी लंबी लड़ाई चली है, आज परिवार को न्याय मिला है, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं ये आजीवन कारावास और 1 लाख का जो जुर्माना है, इतनी सजा होनी चाहिए थी या और भी आप लोगों ने न्यायालय पर सोचा था कि इससे और बड़ी सजा होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिला जज रामपुर जिन्होंने हमें न्याय दिया है उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आज 11 साल बाद जो ये फैसला हमें आज मिला है, हमें तो बस ये था कि हमें इंसाफ मिल जाए, और लेकिन जिला जज ने जो हमारे पक्ष में जो फैसला सुनाया है कि आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, हम उससे सहमत हैं। हमें इस बात की नहीं है कि जुर्माना हमें ज़्यादा है या कम है, हम तो ये चाहते थे कि बस हमें इंसाफ मिले, और जिला जज ने हमारे साथ जो किया है वो हमें इंसाफ दिलाया है। हम इस बात की उनकी तारीफ करते हैं। इसमें हमारे जो अपना सरकारी अधिवक्ता थे, हमारे डीजीसी अमित सक्सेना जी, और हमारे प्राइवेट हमारे वकील साहब थे एसएस कपूर, सुधीर शरण कपूर जी, और हम उनके असिस्टेंट मान सिंह जी, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी पैरवी की, जिसका आज नतीजा हमें इस रूप में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो है इस पूरे प्रकरण की अगर बात की जाए तो अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात चल रही थी, कितने न्यायालयों से जो है ये केस बदलता रहा, लगातार जो है केस ट्रांसफर होता रहा, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं आप टूटें और टूटने के चलते जो है आप पैरोकारी बंद करें और कहीं ना कहीं राहत मिले। कितने न्यायालयों से जो है ये केस ट्रांसफर होता रहा लगातार? कम से कम 5 न्यायालयों से जी, जहाँ केस चलता रहा मगर ट्रांसफर होता रहा, केस चलता रहा, ट्रांसफर होता रहा। अंत में डीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के
यहाँ फैसला मिला मेरे जबकि इस ट्रांसफर हो रहा था तो आपको लग रहा था कहीं ना कहीं कि दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें तो बहुत आई मेरे को, दिक्कतें तो खैर आती ही हैं और बहुत आई, जी। क्योंकि बार बार ट्रांसफर होना मेरे लिए भी तो एक मुसीबत वाली बात थी। कभी किस कोर्ट में जाओ, अब इस कोर्ट में जाओ, 6 महीने इस कोर्ट में जाओ, जी। 4 महीने इस कोर्ट में जाओ। आखिर हम लोगों ने परेशान होकर के फिर डीजे साहब के यहाँ डेबिट लगाई, एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने फिर अपने आप मंगा ली फाइल, तो फैसला सुनाया। बलविंदर सिंह जी भी पहुंचे। बलविंदर जी, उस दौरान जो है सब लोगों ने देखा और काफी जो है चर्चाओं में रहा था ये मामला, और एक उस दौरान शहर के लोग भी जो है काफी मायूस थे कि डीजे पर नाचने के दौरान जो ये पूरी घटना घटी थी। आज फैसला आया है, क्या कहेंगे? मैं तो रामपुर जिला न्यायालय को इसके फैसले से बड़ा सहमत हूँ, क्योंकि और हमारे शहर के ये मामला था और हमारा छोटा भाई था, और हमारे को मैं बड़ी दाद दूंगा इन बुजुर्गों की जिन्होंने पूरे पौने 11 साल इस केस की पूरी पैरवी करी है। वो जिस हिसाब से बता रहे हैं कि मैंने कोई भी तारीख नहीं छोड़ी, कम से कम 100 या 150 तारीख पड़ी होंगी। मैं उस परिवार को देख रहा हूँ कि कैसे वो रोज़ यहाँ से रामपुर जाते होंगे, कैसे वो आते होंगे, किस हाल में उन्होंने जा के अपनी तारीखें भुगती होंगी। और 11 साल का बहुत लंबा समय होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि 11 साल बाद जो उनको आज न्याय मिला है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत राहत मिली होगी। देखो, जो बेटा चला गया उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, लेकिन अगर न्यायालय से मिलता है और उस न्यायालय के न्याय से हमारे बुजुर्ग या उनके पिताजी या उनके परिवार वाले सहमत हैं, तो इससे बड़ी मैं चाहता हूं कि उनको राहत जीवन में नहीं मिल सकती। लेकिन जो बेटा चला गया वो बहुत बड़ी क्षति है, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन 11 साल की जो लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, मैं इनको बुजुर्गों को बहुत देखना चाहता हूँ। उस राहत है उनको मिली है, उनके चेहरे पर आज बड़ी वो है कि 11 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो न्याय मिला है उससे बहुत वो संतुष्ट हैं। उनके चाचा जी भी जो साथ में लगे रहे, एक उनके और ब्रदर हैं, तीनों ब्रदरों ने मिल के इस लड़ाई को लड़ा, लंबी लड़ाई को पौने 11 साल लड़ा, उसके बाद वो आज उनको न्याय मिला है। ये आज रामपुर जिला न्यायालय की भी बहुत तारीफ है कि आज उस पिता को, उस चाचा को, उनके भतीजे या उनके बेटे का आज न्याय मिला है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा बात है न्यायालय के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताई 2000 लगभग जो है 13 की ये पूरी घटना है। 23 मई 2013 को डीजे पर डांस करते वक्त ये पूरा घटना घटी थी और यहाँ पर मर्डर कर दिया गया था। और 302 आईपीसी की धारा के तहत जो है इसमें बिलासपुर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया था, जिसमें आज जिला न्यायालय रामपुर के द्वारा इसमें जजमेंट दिया गया है, जिसमें भाजपा नेता उत्पल दीक्षित को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना डाल करके सजा सुनाई है, जिससे परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिली है। एक लंबी लड़ाई के बाद जो है आज ये जो जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। इस लड़ाई में मेरे दोनों भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया। जी। छोटा भाई वीरेंद्र कुमार जी। और उससे छोटा संजय अरोरा, जी। इन दोनों ने मेरा साथ बहुत दिया, मेरा ढाढ़स बताया था जी। कि आप करो, लड़ो, हम आपके साथ हैं। इन्होंने पूरा मेरा साथ दिया, मैं इनका बड़ा धन्यवाद। तो दोनों भाइयों के साहस के चलते ही जो है आज ये निर्णय आया है, और मैं दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से परिवार टूट चुका था, लेकिन इस लड़ाई के बाद अब कहीं ना कहीं जो न्यायालय से जो ये फैसला आया है, फैसले के बाद कहीं ना कहीं परिवार को राहत मिली है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।